बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। जी आप लोगों का न्यू लेक्चर जो है वो है पेज नंबर 42 पे और टॉपिक है क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इससे पहले क्यूब एंड क्यूब रूट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, ये भी तकरीबन वही है। उसमें दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में होती थी तो उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर बनता था। ठीक है, या अगर हम कोई परफेक्ट वैल्यू लेते थे उसको डिवीज़न या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, उसके एक सिंगल वैल्यू बनाते थे तो उसको स्क्वायर रूट कहते थे। ठीक है, उसी तरीके से अब हम करने जा रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स के बारे में। ठीक है, क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब के क्यूब और परफेक्ट क्यूब क्या होता है? एनी नंबर विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री आइडेंटिकल नंबर्स आइडेंटिकल एक जैसे इज कॉल्ड अ क्यूब। ठीक है, कि ऐसे नंबर्स जो तीन एक जैसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से बन गया हो उसको कहते हैं क्यूब। फॉर एग्ज़ाम्पल 27 इज़ क्यूब ऑफ 3। ठीक है, कि अगर 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे 27 बन रहा है। 27 का अगर हम एलसीएम मेथड जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, उस मेथड से या डिवीज़न मेथड से करेंगे तो 3 टाइम 3 आएगा, ये 27 उसी से बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यूब 3 साइडेड, 3 क्यूब 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 3 क्यूब मतलब ये है 3 टाइम मल्टीप्लिक अंदर जो वैल्यू है जो बेस है। ठीक है, पावर का मतलब ये होता है कि जो बेस है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 बन रहा है। ठीक है, जिस तरह हम स्क्वायर का करते थे, स्क्वायर 2 टाइम करते थे, ये 3 टाइम होगा। ठीक है, वी राइट 3 क्यूब एज 3 क्यूब को हम इस तरीके से लिखते हैं जिस तरह हम कहते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये क्यूब है। ठीक है, फॉर मोर एग्जाम्पल ऑफ क्यूब्स आर गिवन बिलो, ये और एग्जाम्पल्स है क्यूब के। 4 क्यूब ले लें तो उससे क्या बनना है 64 बना है। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ठीक है, इसी तरीके से 5 का अगर हम ले लें तो 5 5 ज़ा 25, तो ये स्क्वायर हो गया, और 25 5 ज़ा तो 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 125 बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वी हैव, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर लें तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा मैं करके देती हूँ। वैल्यू क्या है 2 1 6, इसको हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमें पता है लास्ट में A1 है तो 2 से हो सकता है ना, तो 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 8 16, फिर 2 से हो सकता है तो सॉरी 21 है, 2 1 ज़ा 2 ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है, 2 1 ज़ा 2 हमने कर दिया। अब हमने इन दोनों का करना है, ये वैल्यू पुल ख़त्म हो गई, ये दो वैल्यू मैंने करनी है। 2 8 16 तो 0 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर 2 से हो सकता है 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 1, यहाँ पे 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब 27 है, 27 तो 2 से हो नहीं रहा तो 3 से कर लेंगे। 3 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। जिस तरह हम स्क्वायर्स में करते थे ना कि 3 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हम क्या करते थे कि स्क्वायर में हम पेयर्स बनाते थे ना, 2 2 का, फिर स्क्वायर बनाते थे उसका। अब हम 3 का बनाएंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। ठीक है, और इसकी कटिंग इसके साथ हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से है, वहाँ पे हम 2 2 का बनाते थे, यहाँ पे हम 3 का बनाएंगे। ठीक है, वैसे देखिए इन प्राइम फैक्टराइजेशन दिस ऑकर्स 3 टाइम्स, देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है ना, हमसे ये पूछा है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये आंसर पे ना जाए, सिर्फ ये पूछना था। ठीक है, तो अगर 3 3 के पेयर्स बन रहे तो मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल में है एग्जामाइन दिस परफेक्ट क्यूब। आपको वैल्यूज़ गिवन है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, 392 का किया है तो 3 तो है, 2 तो है इसमें, लेकिन 2 7 और 7 को किया है तो वो नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम नहीं कह सकते परफेक्ट क्यूब है।
हेयर 7 डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3। यहाँ पे क्यूब में 3 का ग्रुप होना ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, तो ये नहीं है, ठीक है। हेंस दिस इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। इस पे आ जाए तो इसमें भी 2 है, फिर एक 2 और एक 5 का पेयर्स नहीं है, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ नंबर्स दैट आर परफेक्ट क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट if n is a perfect cube then for some integer m n is equal to m cube, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है n वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, देन फॉर सम इंटीजर m, ठीक है, जो किसी वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन से वो वैल्यू बन रही है, ठीक है, n मल्टीप्लाई m क्यूब, देयर द नंबर m इज कॉल्ड द परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ n। मतलब क्या है इसका, परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ n मतलब मेरे पास यहाँ पे है 27 जो है वो 3 क्यूब से बना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 जो है ये हमारे पास क्या है, ये क्यूब रूट है n का। n मतलब अगर ये m है और ये n है तो ये इसका क्यूब रूट है ना, इसको क्यूब फाइंड कर 3 का हमने क्यूब फाइंड किया है, तो इसी वैल्यू के ये क्यूब रूट है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कहती हूँ ना 3 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 27 बन जाएगा, तो इसका क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट है, पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा आ रहा है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 125, जिस तरह 5 जो है 125 है क्यूब, मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें हम तो 25 बन रहे हैं। इफ़ m इज़ अ क्यूब रूट ऑफ n देन वी राइट दिस, कि अगर m n का क्यूब रूट है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। m इज़ इक्वल टू, m भी एक वैल्यू है, n भी एक वैल्यू है, उसको क्यूब रूट में इस तरह लिखेंगे। अब आगे जाके क्वेश्चन में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू है। स्टेप्स 7 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है, सो वी राइट दिस, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। टेक क्यूब रूट ऑफ दिस, फिर इसका क्यूब रूट लिया है, 7 इज अ क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, 343 आपके पास वैल्यू है, तो उसको क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ से 777 बन रहा है ना, तो क्यूब रूट की वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह हम पिछले में करते थे, रूट हम लेते थे, रूट का ऑलरेडी मतलब होता है 1/2, लेकिन अगर हम क्यूब की बात कर ले तो ऊपर से क्यूब शो करना ज़रूरी है, ठीक है। क्यूब स्क्वायर में नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी रूट जो है ये 1/2 के बराबर है, लेकिन अगर क्यूब की बात हो तो क्यूब के लिए 3 शो करना ज़रूरी है, छोटा सा 3 लिखते हैं हम ऊपर से, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो 7 क्यूब बन जाएगा, ये क्यूब इस क्यूब के साथ कट जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 11 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया है, तो वो भी इसी तरीके से है कि 3 बन जाएगा यहाँ पे और 3 इसके साथ कटिंग हो जाएगी, तो 11 आ रहा है क्योंकि 11 3 टाइम था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट।